नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, पिछले 1-2 दिन से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो प्लानिंग है वो आपकी बता दी गई है आपको कि मई एंड तक आपको पूरा रीजनिंग करा दिया जाएगा और बहुत बढ़िया से कराया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के आप निश्चिंत रहें। आप जितना इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, मैं तो यही कहूँगा आप शेयर करें और अपने दोस्तों की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन हो, जो वनडे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, कोई भी हो, ठीक है, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, या कोई और छोटे मोटे एग्जाम्स हैं जो सेपरेट इंस्टीट्यूशंस कराते हैं, कोई भी वनडे कंपटीशन एग्जाम हो, उसके लिए सबसे बेस्ट जो चैनल है वो अपने वाला है। ठीक है, ये चैनल जिससे आप पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपको खुद को रियलाइज हो जाएंगी ये चीज़ें जब आप कंपटीशन दे रहे होंगे। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, मैं तो देखिए कर ही रहा हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। आप भी जितना आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चैनल ग्रोथ करेगा और वो आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आप उनको ये बताइए कि चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में की जा रही हैं। ठीक है, और जैसे हमारे कोचिंग में पढ़ाई होती है वैसे ही पढ़ाई हो रही है, बस यूट्यूब पर आके फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। ठीक है, इतना फर्क है बस, बाकी चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा ही हो रही हैं। जितना कोचिंग वाले कराते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा ही करा रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और मैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस, हर एस्पेक्ट जो एग्जामिनर रखे हैं आज तक और जो रख सकते हैं, उन सब पर मैं आपसे एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ को वहाँ हैंडल कर पाएँ एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, और अब ठीक है, स्वास्थ्य बढ़िया है मेरा, और कोरोना हो गया था पिछले कुछ दिनों में, तो वो रिकवरी चल रही थी। ठीक है, तो अब लेकिन पूरा फिट है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और आप भी इस चीज़ से बचिए दोस्तों, घर से बाहर जाने में बिल्कुल परहेज करें। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं वही बता रहा था आपको कि आप भी इन बाहर जाने से परहेज करें और जितना हो सके अपना और अपने परिवार का बचाव कीजिए इस दौर में। ठीक है, ये बहुत आसान है, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें। एक एक गाइडलाइन से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, कब जाना है, कैसे जाना है, मास्क लगा के जाना है। ठीक है, और योग प्राणायाम ये बहुत हेल्पफुल है, ये आप कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। क्वेश्चन वही रहेगा दोस्तों, टाइप सेकंड के क्वेश्चन सभी चल रहे हैं और जल्द ही हम इसको कोडिंग डिकोडिंग को फिनिश करेंगे। टाइप सेकंड में वही लैंग्वेज है जो मैंने आपसे पहले की लिखाई थी कि किसी निश्चित कूट भाषा में इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 80 कैन बी रिटन एज 20 एंड CAT कैट कैन बी रिटन एज 60। ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में 80 को 20 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CAT को 60 लिखा जाता है। तो बैट को क्या लिखोगे, BAT को आप क्या लिखोगे, बस ये लैंग्वेज है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास ये लैंग्वेज आती है कि इसको ये लिखा जा रहा है, इसको ये लिखा जा रहा है, लेटर टू नंबर कन्वर्जन है टाइप सेकंड। ठीक है, फर्स्ट जो टाइप था वो नंबर लेटर टू लेटर कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया। ठीक है, अब जो टाइप सेकंड हम पढ़ रहे हैं वो है लेटर टू नंबर कन्वर्जन। ठीक है, इसको चलो ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन को देखिए आप, 3 मिनट हो चुके हैं मैंने आपको बताए। तो क्वेश्चन वही है, जैसे अगर आपको कोई लॉजिक फाइंड आउट करना है तो आप कैसे उसको फाइंड आउट करोगे, आपको उसका प्रॉपर नंबर पता होना चाहिए पहली बात। ठीक है, जो भी लेटर यहाँ पर अवेलेबल है उनका आपको प्रॉपर नंबर पता रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें पता है कि ए का नंबर होता है 1 और जो टी है इसका नंबर होता है 20। ठीक है, इसी तरीके से CAT कैट जो है, सी का नंबर है 3, ए का नंबर है 1 और टी का नंबर है 20। ठीक है, अब आप यहां से देखिए कि आपने जैसे ही इसको जोड़ा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे आपने जोड़ा कि 20 और 1 21, यहां जोड़ा 20 और 3 23 और 1 24। ठीक है, तो जोड़ने वाला कहीं लॉजिक फिट हो रहा है, नहीं हो रहा। फिर आपने घटाया, घटा के देखा तो 20 में से जैसे आपने घटा दिया 19, अब आप यहां पर कैसे घटाओगे। ठीक है, तो ये तो है नहीं। फिर आप मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। ठीक है, तो 20 से कम 20, आप ऐसे करेंगे कि 20 गुना 1 कितना आ रहा है, 20। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर जब आप करेंगे तो C का मतलब है 3,
ए का मतलब 1 और टी का मतलब 20, तो 20 तिया 60 है ना, 60। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक एग्जामिनर ने सेट किया है। 20 है यहाँ पर और यहाँ पर कितना है, 60 है। ठीक है, तो हमारे को पता लग चुका है कि ये जो नंबर है, इनके जो प्रॉपर नंबर है, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन किया गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ कर देंगे। जैसे बी को आप 2 लिखेंगे, ए को 1 और टी को 20। ठीक है, और आप यहाँ कर रहे होंगे 20 गुणा 1 गुणा 2 यानी कि 40। ये आपको एग्जाम में करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ इधर वाला जो ये प्रोसेस है, इससे इधर इधर का, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताए हैं चीजें, बाकी आपको तुरंत पता लग जाएगा वहां पर। जैसे 20 एकम 20, 30 दूनी 60 और 20 दूनी 40। 40 जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा वो आपके सवाल का राइट ऑप्शन होगा। अगर 40 वहां पर नहीं है तो हम कोई और लॉजिक देखेंगे फिर। ठीक है, मैंने कहा कि कोई भी लॉजिक संभव है। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि यही तरीका है या यही लॉजिक लगेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज z कैन बी रिटन एज 52, ACT कैन बी रिटन एज 48। ठीक है, किसी निश्चित कूट भाषा में z को 52 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ACT को 48 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए, ठीक है, TAB को क्या लिखोगे, TAB को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो आपके सामने है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो अगर आप लॉजिक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको A to Z याद होने चाहिए, नहीं है तो आप कीजिए। ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, यही कहेंगे, अगर नहीं कर सकते हो तो बार बार कीजिए, याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सब ऐसे ही याद करते हैं। शुरुआत में जब मैं भी याद कर रहा था तो बहुत बार स्किप होते थे इधर उधर। ठीक है, लेकिन जब बार बार यूज़ करने लगे, डेली लाइफ में यूज़ करने लगे, तो वो चीज़ें एक कॉमन बात हो गई। ठीक है, अब आप मेरे को चाहे A to Z कहीं से कुछ भी पूछ लो, मैं बता देता हूँ कि भाई इसका नंबर ये है। बस ऐसे ही आपको डेली 5 मिनट देना है प्रैक्टिस के लिए। आप A to Z का कोई भी नंबर आपको दिख रहा है, जैसे नाम दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे कोई भी नाम हो, ठीक है, जैसे उसके आप उसके नंबर को देखने की कोशिश करें, उसमें नंबर देखें कि जैसे कुछ भी नाम है, जैसे मेरा नाम है मान लो, ऐसे ये A to Z याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे मेरा नाम दिखा, कोई भी नाम दिख सकता है आपको, तो आप ये देखिए कि रोशन है, तो इसमें R का मतलब कितना होता है 18, O का मतलब कितना होता है 15, S का मतलब कितना होता है 19, H का मतलब कितना होता है 8, A का मतलब कितना होता है 1, N का मतलब कितना होता है 14। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी नाम हो वहां से आप इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करें। नहीं पता है तो फिर आप उनको एक बार लिख के रखिए, फिर याद करें बस। बाकी इनके बिना आपका काम चलने वाला है नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉजिक फाइंड आउट करोगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी इन नंबरों की। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा कि Z का नंबर होता है दोस्तों 26, कोई बात नहीं है। फिर आपने देखा ACT, A का नंबर कितना होता है 1, C का 3 और T का 20। ठीक है, और T का 20 है, A का 1 है और B का 2 है। अब आप ये देखिए दोस्तों कि जैसे आप 26 से 52 कैसे लाओगे, लॉजिक कैसे फाइंड आउट करोगे। आपको अब ये देखना है कि मैं 26 में ऐसा क्या करूं कि मुझे 52 मिल जाए। ये जो नंबर दिए गए हैं इनमें ऐसा क्या किया जाए, तोड़ मरोड़ के ऐसी क्या चीजें किए जाए। भाई तोड़ मरोड़ का मतलब ये होता है कि या तो आप गुणा करोगे या जोड़ोगे या घटाओगे। ठीक है, कुछ ना कुछ या भाग दोगे, कुछ ना कुछ ऐसा करोगे कि ये नंबर में आपको मिले। ठीक है, वो होता है तोड़ मरोड़ के, हम देसी भाषा में ये कह देते हैं। बाकी तोड़ मरोड़ के कोई कंसेप्ट थोड़ी है, वही है जो अब आप तोड़ मरोड़ के मतलब ये है कि आप इन नंबरों का कैसे यूज करो, कि क्या करो इन नंबरों के साथ कि ये नंबर आपको मिल जाए इन नंबरों का यूज करके। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि 26 से आपने देखा कि मुझे 52 चाहिए, तो बड़ा नंबर है तो 26 दूनी 52 मिल गए आपको। फिर अब यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर आप किस किस को 2 से गुणा करते फिरोगे। फिर आपने देखा कि अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, जैसे 20 और 3 23 और 1 24 आ गया। जब आप इनको सम करेंगे दोस्तों, देखना ध्यान से, 1 + 3 + 20 कितना आ रहा है 24। जब आप इनका सम करेंगे तो आपको मिल रहा है 24।
ठीक है। अब आप इस 24 को 2 से जब आप गुणा करते हैं तो आपको मिल जाता है 48। ठीक है। तो कुल मिला के कहानी वही है दोस्तों जो मैंने आपको समझाई है कि आपको इन नंबरों का यूज करते हुए आपको ये नंबर चाहिए। अब वो कैसे आएंगे वो सब आप प्रैक्टिस से ही सोल्व कर पाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, बार बार बनाओगे, ठीक है, तो ही ये चीजें आपके सामने आ पाएंगी। ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया 24 दूनी 48 आपने कर लिया। ठीक है। अब आपको ये पता लग गया है कि आपका लॉजिक क्या है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो ये पूछ रहा है कि इन्हीं लॉजिक का यूज करते हुए, जैसे ये जेड में हुआ है, एसीटी में हुआ है, इसी लॉजिक का यूज करते हुए आपको टीएबी का नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो आपको लॉजिक पता लगा कि जो भी नंबर दिए गए हैं उनका सम करो, ठीक है, उनको ऐड करो, उनको जोड़ो और गुणा 2 कर दो आप, तो आपको परफेक्ट नंबर मिल जाएगा जो यहाँ पर लॉजिक के द्वारा सेट किया गया है। ठीक है। तो आपको भी यही करना है। आपने जोड़ा 20 + 1 + 2 कितना आ रहा है, 20 और 1 21, 21 और 2 23, और 23 को जब आप 2 से गुणा करते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है कितना, 46। तो ये जो 46 नंबर है ये आपके सवाल का क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, बना भी सकते हैं, और मैं हर एस्पेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि ऐसा कोई लॉजिक रह न जाए जो एग्जामिनर पूछे और इस चैनल पर अवेलेबल ना हो। मैं उस दिशा में काम कर रहा हूँ। हाँ, इस वजह से देखिए मैं भी कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको 2 या 3 वीडियो में जैसे लोगों ने निपटाए हैं वैसे मैं भी निपटा सकता हूँ। ये मुझे नहीं पता कौन सा वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर, 15वां है या 16वां है, जितना भी है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गिन करके वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। जितना मुझे लगेगा कि अब जो मैंने पढ़ा दिया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, ठीक है, तब मैं उस लॉजिक को छोड़ता हूँ, उस टाइप को बंद करता हूँ कराना। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि मुझे टाइम एक तो ज़्यादा लग रहा है, लेकिन चीज़ें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, आप यकीन मानिए। ठीक है। चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की, परचेज करने की, या कहीं से कोचिंग करने की एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से मैं सिस्टमेटिक वे में चीज़ें करा रहा हूँ, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है और लगेगा भी, लेकिन बस वही है, मैंने आपको कहा है कि मैं एंड तक मैं आपको रीजनिंग कराऊंगा, चाहे मुझे 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो डालना पड़े। ठीक है। लेकिन कंटेंट के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा इस चैनल पर। ये मैं आपको बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि कंटेंट के साथ 1% भी हेरा फेरी नहीं होगी। 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको कराएंगे। ठीक है। और आप खुद एग्जाम दोगे तो आपको पता ही लग जाएगा इस बात का। ठीक है। आप तो बस इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए, मैं तो आपसे यही गुजारिश करता हूँ। ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जितना प्रमोट कर सकते हैं कीजिए। ठीक है। बाकी लॉजिक के मामले में आप देखिए कोई भी कंसेप्ट नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है। जो एग्जाम में आएंगे और आपसे ना हो, आप उनको अनभिज्ञ नहीं होगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से भी जैसे ऐड होके भी गुणा होते हैं, तो आपके दिमाग में रहेगा कि इस तरीके से भी लॉजिक सेट किए जाते हैं। पिछली बार ऐड हो रहे थे, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपके दिमाग में सेट रहेगा कि अच्छा ऐड होंगे या सब्ट्रैक्शन होगा, घटेगा, जुड़ेगा, गुणा होगा। इस तरीके से ही हमारे को ये नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं, आप इन्हें दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर है, आप इसे आसानी से देखिए। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज आशा कैन बी रिटन एज 79। ठीक है। तो किसी निश्चित कूट भाषा में आशा को 79 लिखा जाता है। हिंदी वाले देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में आशा को 79 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए आपको ये जो वर्ड दिया है विद्याभूषण, इसको कैसे लिखोगे, ये एग्जामिनर ने आपसे पूछा है। ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं बचेगा जो मैं यहाँ इस चैनल पर, जो एग्जाम में आए और इस चैनल पर आपको अवेलेबल रहा। ठीक है। और इस दिशा में मैं बहुत ही बेहतरीन दिशा में काम कर रहा हूँ। ठीक है। मुझे 4-4 घंटे लगते हैं जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट करने में। कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले उसका कंटेंट सेलेक्ट करने में मुझे 4 से 5 घंटे आराम से लगते हैं, ताकि मैं उन क्वेश्चनों को सुनता हूँ जहाँ से मैं कुछ बता सकूँ, जहाँ एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट है, एग्जामिनर पूछता रहता है बार बार, या पूछने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो वो सब चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है। और कुछ ज़्यादा मैं कह रहा हूँ रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी 1 साल मेहनत करके बढ़िया से कोई भी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। ठीक है। तो यही कहेंगे कि जो आशा है भाई, आप लॉजिक फाइंड आउट करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको A to Z याद होने चाहिए अगर आपको लॉजिक फाइंड आउट करना है तो। ठीक है।
तो मैं समझाने के लिए एक एक शब्द को लिखना पड़ता है मुझे। तो चलिए लिखते हैं। ए के लिए 1 है, एस के लिए 19 है, एच के लिए 8 है और ए के लिए 1 है। भाई अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए दोस्तों कि मैं जो लेटर इधर दे रखे हैं उनके नंबर क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, जो लेटर इधर अवेलेबल है उनके नंबर क्यों लिख रहा हूँ, लेटर क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मुझे दिख रहा है सामने कि जो लेटर है उनको नंबर में कन्वर्ट किया गया है। तो मुझे जब तक नंबर नहीं लिखूंगा तो मैं वहां लॉजिक तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे डायरेक्ट क्या लिखना है, इन लेटरों का नंबर लिखना है। मुझे लेटर टू लेटर नहीं जाना, मुझे लेटर टू नंबर जाना है। इसलिए मुझे नंबर पे काम करना है। जो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, हम नहीं डिसाइड कर सकते, ये क्वेश्चन डिसाइड करता है कि आपको लेटर टू लेटर जाना है या लेटर टू नंबर जाना है। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि हमारे पास दो तीन चीजें हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। ये इसके अलावा क्या है बता यार, कुछ है नहीं। जब आपने इसको जोड़ा दोस्तों, तो 19 और 1 20 आपने जोड़ा, तो क्या किया, ऐड किया, तब क्या है 19 और 1 20, 20 और 8 28 और 1 29, ऐसे ही ऐड करोगे आप। ठीक है, जब आप इनका सम करोगे तो कैसे करोगे, 1 + 19 + 8 + 1, इस तरीके से आपके पास आएगा 19 और 1 20, 20 और 8 28 और 1 29। तो कहीं भी आप 29 से 79 ला रहे हो तो कैसे लाओगे आप। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो ये है कि आपका जो सम है उसके बाद इसने सेकंड वर्ड तो दिया भी नहीं, सीधा क्वेश्चन पुट कर दिया कि विद्याभूषण को क्या लिखोगे। तो आप 29 से 79 ला रहे हैं, तो कहीं भी जो मल्टीप्लिकेशन है 29 का, उसमें 79 नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं ये लॉजिक भी सेट नहीं कर सकते ऐड करके मल्टीप्लाई करने का। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, आपने क्या किया, अगर आप इनको गुणा भी करते हैं, भाई जब मान लो आप गुणा करने लग जाते हैं, तो आप कैसे करोगे। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड लॉजिक ये होता है कि मल्टीप्लाई करके देख लें, तो 1 × 19 × 8 × 1। ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको, एक मिनट देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक, इस तरीके से बना रहे होगे। भाई 19 संख्या कितना होता है, 152 होता है। ठीक है, अब 152 से आप 79 कैसे लाओगे, फिर आपको घटाना जोड़ना इस तरीके से पड़ेगा। तो ये भी नंबर कहीं आपके इधर नहीं है, आसपास नहीं बैठ रहा, मतलब कि ना तो ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि घटाएंगे तो कुछ मिलेगा। ठीक है, या फिर आप अब अगर मान लो इसने एग्जामिनर ने मल्टीप्लाई वाला ही नंबर कंसेप्ट डाल दिया है, यहाँ पर ये कंसेप्ट डाल दिया, तो आप देखिए नीचे कितने लेटर हैं, इनका आप जब गुणा करने बैठोगे तो आपकी हवा वैसे ही टाइट हो जानी है। समझ रहे हो बात। अगर आपने मल्टीप्लाई वाला लॉजिक सोच लिया और जैसे जैसे करके इसमें घटा करके आपने सोच लिया कि मुझे तो कैसे भी करके लाने हैं 79, इसलिए आप इन चीज़ों से देखिए, मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बताता भी नहीं, ताकि आपके दिमाग में ये कुछ चीज़ें रहें जिससे आप जल्दी क्वेश्चन को ना जाए कि आपको मल्टीप्लाई तो सोचना ही नहीं है। क्योंकि जब मल्टीप्लाई वाला देगा तो वहाँ पर एक ढेरों सारे नंबर भी आएंगे, ऐसे ऐसे करके, मतलब इस फॉर्मेट में आएंगे नंबर। ठीक है, इतने बड़े नंबर अगर ऑप्शन में है तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, और इतने बड़े नंबर अगर वहाँ पर नहीं है, क्योंकि जितना देखिए लेटर कितना बड़ा है, हमारे पास जो वर्ड दिया गया है विद्याभूषण, ये कितना बड़ा है। इनके जब आप लेटर निकालोगे, लेटर के पर्टिकुलर नंबर निकालोगे और उनको आप जब गुणा करोगे तो बहुत बड़ी संख्या आ रही होगी आपके पास। अगर इस रेंज में कोई मिल रहा है बड़ी 5 6 7 की रेंज में, तो वहां पर डेफिनेटली मल्टीप्लाई ही हो रहा होगा। ठीक है, ये कुछ दिमाग में आपकी चीजें रहेंगी तो आप जल्दी क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको 3 डिजिट में ही दे दिया तो डेफिनेट मानिए आप वहां पर मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं हुआ है। अगर वहां पर 3 डिजिट में है क्वेश्चन या 4 डिजिट तक है तो डेफिनेट मानिए आप कि वहां पर 3 डिजिट तक है तो वहां पर मल्टीप्लाई वाला तो कंसेप्ट यूज नहीं हुआ होगा, ये आप कंफर्म मानिए वहां। क्यों, क्योंकि मैं यही तो बता रहा हूँ आपको कितना बड़ा इतने ढेर सारे लेटर्स हैं, उनके पर्टिकुलर नंबर को जब आप गुणा करेंगे दोस्तों तो बहुत बड़ी संख्या आती है। ठीक है, तो तोड़ मोड़ के आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको 79 में घटाएं फिर आप उसमें से घटाएं, ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मान लो घटा भी देते हो, ठीक है, 9 3 12 है और 4 में से जब आप 7 घटाते हैं
तो कितना आता है, ठीक है 73। तो 73 आपने क्या किया, 152 में से 73 जब आप घटा देते हो तो आपको मिल जाता है 89। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे सर मैं जो विद्याभूषण है इसके जो लेटर हैं, इनके नंबर है पर्टिकुलर, इनको आपस में गुणा कर देता हूँ और उसमें से 73 घटा दूंगा। हाँ लॉजिक तो सही है, लेकिन आप एक बार ये भी नजर डालिए ऑप्शन पर कि क्या ऑप्शन में 4 की रेंज में कोई लेटर, 4 की रेंज में दे रखे हैं ऑप्शन, 4 जो नंबर हैं 4 डिजिट में ऑप्शन दे रखे हैं या 5 डिजिट में दे रखे हैं, तो आप फिर बिल्कुल करें उस मल्टीप्लिकेशन वाला, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको मान लें 2 की रेंज में दे रखा है, 3 की रेंज में दे रखा है, तो डेफिनेट मानिए दोस्तों वहाँ मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट एग्जामिनर यूज नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ें जो अब बतानी थी, हर क्वेश्चन के साथ आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन हवा में ले जाते हैं, ठीक है। बाकी चैनल्स की तरह आइए, देखिए और टिक मारिए और निकलिए, ठीक है। तो उसमें आपको भी पता है आपने क्या गेन किया है, ठीक है। साल भर हो गई कुछ लड़कों के, तो वहाँ से पढ़ते पढ़ते इतने बड़े जो लाखों में व्यूज़ आते हैं और उनको गेन कुछ नहीं होगा। गेन तो तब होगा दोस्तों जब आप एक एक चीज़ की बारीकी को समझेंगे, आपको पता होगा कि कहाँ मल्टीप्लाई का कंसेप्ट है, कैसे कैसे ये अप्लाई हो सकता है, क्या साइन मुझे दिखेंगे कि मैं समझ जाऊंगा कि मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट, ये चीज़ें कोई बता रहा है तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपको सीधा यही बताया जा रहा है कि आशा को 49 लिखा जा रहा है, विद्याभूषण को देखिए क्या लिखोगे, ये लिखेंगे और टिक मार के आगे बढ़िए। ऑप्शंस रहते हैं डिजिटल स्क्रीन पर, वो टिक मारते हैं सीधा, ठीक है, ऐसे करके और टिक मार के निकल जाते हैं। तो वहाँ आपने गेन क्या किया, 0। एग्जाम में आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम में तो आप तब फाइट करोगे जब आपके पास हर लॉजिक दिमाग में रहेगा कि अच्छा मल्टीप्लिकेशन का ये कंसेप्ट हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का कहीं ना कहीं नंबर हमें ज़्यादा मिलेगा। दूसरा कि हम इस चक्कर में पढ़ें क्यों, जब हमें 2 की डिजिट में नंबर दे रखा है या 3 की डिजिट में हमारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो इस चक्कर में मल्टीप्लाई में पढ़े क्यों, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं क्या लॉजिक इसमें संभव है। अब हमारे पास देखिए सबसे बड़ी मजबूरी जो है वो ये है कि हमारे पास जो लेटर दिए गए हैं वो 4 है, ठीक है। ये 4 लेटर हैं और एक ही वर्ड दिया गया है, उसके बाद एग्जामिनर ने सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो अब हम कोई और लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हमने सम किया, मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया, कुछ नहीं मिला। तो अब हम कोई और डिफरेंट लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। हम ये देखते हैं कि इनका रिवर्स नंबर का कंसेप्ट लेते हैं। एक रिवर्स नंबर लेटर मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से टाइप 1 में, ठीक है, रिवर्स लेटर का कंसेप्ट, ठीक है। तो रिवर्स लेटर का कंसेप्ट लेके देख लेते हैं। तो ये जो है मैं रिवर्स ले रहा हूं, रिवर्स लेटर ले रहा हूं या रिवर्स नंबर बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो एक जो है इसका रिवर्स नंबर क्या आएगा, 26, क्योंकि आपको रिवर्स नंबर कैसे मिलते हैं, आपको जो भी लेटर है उसका जो पर्टिकुलर नंबर है उसको आप 27 में से जब आप घटा देते हैं तो आपको उसका रिवर्स नंबर अवेलेबल हो जाता है। जैसे 1 है तो 1 को आप 27 में से घटाइए तो कितना है, 26। तो 1 का ये मतलब 1 का रिवर्स नंबर क्या है, 26 है, बहुत आसान है। अब 19 है, 19 में से 19 का रिवर्स लेटर क्या है भाई, 19 का रिवर्स नंबर क्या है, एस का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो एस है इसका रिवर्स नंबर क्या है। तो 27 में से आपने 19 घटाया, ठीक है, तो 19 और 8 27, ठीक है। अब 28 है, 28 में से वही है 19 और एच कितना है, सॉरी ए कितना है 1, तो 27 में से जब आपने एक घटाया तो आ गया 26। तो ये इनके रिवर्स नंबर है। तो जब आप इनको जोड़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना कि जब आप इनको जोड़ते हैं तो कितना मिला, 26, 26 दूनी 52, 52 और 8 इस तरीके से आप जोड़ रहे होंगे, 26 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 26, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन बोर्ड पर इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए आपको, बाकी जोड़ना आपको माइंड में ही होता है। ऐसे 26 दूनी 52 और 8 60, 60 और 19 82, कितना आ रहा है 79, और 79 ही कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने आपके सामने यहाँ रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लॉजिक मिल चुका है कि जो लेटर अवेलेबल है आपके पास उनके रिवर्स नंबर को लिया है एग्जामिनर ने। ध्यान से सुना लॉजिक क्या है, जो लेटर अवेलेबल है सबसे पहले आपने ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई किया, नहीं मिला आपको कुछ भी,
तो फिर आप रिवर्स पर जाइए, रिवर्स लेटर या रिवर्स नंबर पर जाने की कोशिश करें। जब आप रिवर्स नंबर पर गए तो आपको पता लगा कि जो रिवर्स नंबर जो लेटर अवेलेबल है उनका रिवर्स नंबर हमने लिखा और फिर उनको ऐड किया, तो फिर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, अब वही मिला है, मैंने रिवर्स नंबर लिखे और उनको ऐड किए तो ये मेरे पास 79 आ गया। ये एग्जैक्ट नंबर जो एग्जामिनर ने सेट किया है लॉजिक वो अवेलेबल हो गया है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है कि डायरेक्ट इनका रिवर्स नंबर लिखना है। ठीक है, क्या करना है, रिवर्स नंबर लिखना है दोस्तों, जो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो V22 है, मैं तो ये तरीका है कि मैं एक एक का नंबर लिखूँ, फिर उनके बाद रिवर्स नंबर लिखूँ और मैं डायरेक्ट लिखूँगा। ठीक है, मैंने जो बताना था आपको बता दिया है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो पहले की वीडियोस देखिए समझे। ठीक है, अब देखिए V कितना होता है 22, 22 का रिवर्स नंबर कितना आएगा 5, क्योंकि 22 और 5 कितना होता है 27। इसी तरीके से जो I है, I का रिवर्स नंबर क्या होगा, I कितना होता है दोस्तों 9। ठीक है, और 18 और 9 कितना होता है, बोलिए 27, तो 18 हो गया। उसके बाद D है, D कितना होता है 4, तो 4 का रिवर्स नंबर आएगा 23। इसी तरीके से Y कितना होता है 25, 25 का रिवर्स नंबर आएगा 2, 25 और 2 27। इसी तरीके से A है, A कितना है 1, और 1 का रिवर्स नंबर कितना आएगा 26, 26 और 1 कितना होता है 27। इसी तरीके से B का 25 हो जाएगा। H 8 है, 8 का रिवर्स नंबर कितना आएगा 19, 19 और 8 कितना होता है 27। ठीक है दोस्तों, तो ये 19 हो गया। उसके बाद आ गया U कितना होता है 21, 21 और 6 कितना होता है 27। तो रिवर्स नंबर लिख रहा हूँ आपके सामने, S 19 है, 19 का रिवर्स 8 होता है, और H 8 है, 8 का रिवर्स 19 होता है। A कितना है 1 है, ठीक है, 1 का रिवर्स कितना होता है 26 होता है, और N कितना है 14, 14 का रिवर्स होता है 13। ठीक है, 14 का रिवर्स कितना होता है 13, क्योंकि 14 और 13 मिलकर के कितने बनाते हैं 27। ठीक है, अब आप क्या करें कि जो ये नंबर अवेलेबल है आपके पास इनको जोड़ें। क्या करें, जो नंबर अवेलेबल है उनको जोड़ेंगे और जो भी नंबर आएगा वो आपके सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये काम आप अपने होमवर्क में करें। ठीक है, और इनको जोड़ें और फिर मैं कल अगले वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे और लिखेंगे, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं है, जोड़ना ही है, बाकी कुछ नहीं है। कंसेप्ट था वो मैंने समझा दिया है। ठीक है, और अगले वीडियो में इसका आंसर भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक नंबर आएगा पर्टिकुलर, वो आप कमेंट भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, मई एंड तक आपका ये रीजनिंग खत्म हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से होगा। बस आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए, प्रचार प्रसार कीजिए इसका अपने दोस्तों के बीच, उसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए चैनल को। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करवाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बस इतना ही कहेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।